मैं लेकर आ चुका हूं आप लोगों के लिए क्लास 10th सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फुल चैप्टर वन शॉट। एंड इसमें हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, सारे कॉन्सेप्ट इतने विधिवत तरीके से करेंगे कि जितने भी तुम्हारे डाउट्स हैं, जो भी दिक्कत है आज इस वीडियो में वो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और जैसा मैं करवा रहा हूं, आई प्रॉमिस कि अगर तुमने ये पूरा वीडियो देख लिया तो तुम्हें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में कोई दिक्कत नहीं होगी। आई प्रॉमिस, ये मैं तुमसे वादा कर रहा हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक। और हो सके तो अगर तुमको लग रहा हो कि स्पीड थोड़ी स्लो लगे तो तुम 1.5x में भी देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन मेन है ये वीडियो देखना, तो ये वीडियो पूरा देख लेना। इस चैप्टर से तुम्हारे सारे डाउट आज क्लियर हो जाएंगे। और मैं इतना गारंटी ले सकता हूं कि अगर तुमने ये वीडियो एंड ये पूरा चैप्टर यहां से पढ़ लिया तो तुम्हें कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों तक, और अपने जिस जिस भी तुम ग्रुप में ऐड हो तो वहां शेयर कर देना। ठीक है, सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टॉप मतलब इस चैप्टर इसमें हम लोग कवर क्या क्या करना है, जो जो टॉपिक हम लोग कवर करने हैं वो क्या है। पहला टॉपिक है सॉलिड फिगर। सॉलिड फिगर तुम लोग 9th में पढ़े होंगे, हालांकि अब इसमें भी मैं तुमको पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। तुम मान लो एक प्रकार से तुमको कुछ नहीं आता है तो आज तुम्हें सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का बोल दिया कि एक बेलन है, यानी कि बोल सकते हैं सिलेंडर, उसके ऊपर कोन रख दिया या हेमिस्फेयर रख दिया, वो सारी चीजें देखेंगे। तो दूसरा टॉपिक एंड फॉर्मूला फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर, यानी कि जो हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर का बनाएंगे वो क्या होगा, उसके कुछ क्या देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला क्योंकि मेन यही होता है कि अगर हम लोगों ने उसका फॉर्मूला बना लिया तो हम वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, एंड प्रॉपर वे टू सॉल्व द क्वेश्चन, मतलब एक प्रॉपर वे हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये चार टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे। सो बस वीडियो बने रहना। हम चलते हैं इसमें सॉलिड फिगर, कुछ सॉलिड फिगर जो हमारे हैं, सिलेंडर, कोन, क्यूब, क्यूबॉइड, हेमिस्फेयर, स्फेयर, ये सारे। ठीक है, हाँ। तो हमारा पहला टॉपिक क्या था, सॉलिड फिगर। सॉलिड फिगर तक इसमें तीन फिगर दिए गए हैं, जो कि ये क्या क्यूबॉइड है, ये क्या क्यूब है, ये क्या सिलेंडर है। क्यूबॉइड बेटा क्या है, एक रेक्टेंगल का, यानी रेक्टेंगल से क्या है 3D फिगर है। ये क्या है, रेक्टेंगल का 3D फिगर। इसको ये स्क्वायर का 3D फिगर क्यूब होता है, और यहाँ पे आ जाता है सिलेंडर। इनके फॉर्मूला देख लेते हैं। तो एक चीज समझो बेटा, जो ये क्या है क्यूबॉइड है यानी रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बेटा क्या आती है, अगर रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L/B। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L/B। और वही पूछा जाए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल तो 2 × L + B होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बोला जाए तुमसे क्या टोटल सरफेस एरिया निकालना है, इसका क्या टोटल सरफेस एरिया, इसका अगर पूछा जाए बेटा, देखो ये क्या है, L है, ये क्या है, B है, और ये क्या है, H है, इस तरीके से। ठीक है, जब इसका एरिया पूछा जाएगा, इसमें कितनी साइड्स है, 6 साइड है कि नहीं है। देखो एक ये है इसके पीछे वाली, एक ये इसके पीछे वाली, एक ये बॉटम और टॉप, टॉप और बॉटम, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो इसका अगर एरिया निकालना होगा तो 2 × L + B, तो यानी 2 × ये कर देंगे H, तो हमारा जो टोटल सरफेस एरिया निकल के आएगा वो क्या होगा, 2 कॉमन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखो एरिया निकालना है तो 2 × यानी LH निकल गया, पीछे वाले में बेटा क्या होगा LH, तो 2LH हो गया प्लस में। ठीक है, अब अगर इसका पूछेगा तो HB है, क्या है H और B है, यानी BH भी ले सकते हैं, तो इसके सामने वाले का भी हो जाएगा यही, तो 2BH हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ भैया, फिर प्लस। अब देखो बॉटम टॉप और बॉटम, तो ये क्या है L है, और ये क्या है बेटा B है, ये क्या है B है। ठीक है, तो जब इसका एरिया निकालेंगे तो देखो LB आ जाएगा, नीचे वाले भी क्या है LB है, तो 2LB हो गया कि नहीं। हमने यहाँ से 2 कॉमन लिया तो क्या है 2 × L + B प्लस सॉरी L × B + BH + HL। क्या ये सेम सेम लिखा है, क्या यही चीज है, यही बिल्कुल भैया। अब आते हैं बेटा किसमें, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, सिर्फ 4 साइड हम लोग मतलब 4 साइड ऐड करते हैं, टॉप और बॉटम को, सॉरी टॉप और बॉटम को क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, इसको हम लोग ऐड नहीं करते हैं लेटरल सरफेस एरिया में। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, यानी कि इसको छोड़ देंगे। ठीक है, अब ये बचा है, तो यहां से 2H अगर कॉमन ले लेंगे, 2H अगर कॉमन ले लेते हैं बेटा, क्या 2H अगर कॉमन लिया तो L + B अंदर बचा कि नहीं बचा मेरी जान, बचा कि नहीं बचा, तो वही हमारे पास आया 2H कॉमन लिया तो L + B अंदर बचा है। ठीक है, अब आते हैं वॉल्यूम में। तो एक चीज समझो क्या, कि इसमें वॉल्यूम पूछ रहा है। वॉल्यूम मतलब कि इस पूरे का कितनी इसकी कैपेसिटी है, यानी कि अगर हम लोग रेक्टेंगल ऐसे 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 रखते चले जाएंगे रेक्टेंगल को, तो इस तरीके से बना कि नहीं बना,
तो एक चीज है इसमें बेटा क्या क्या मिल रहा है, रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं। अब उसमें क्या ऐड हो गई, हाइट भी तो ऐड हो रही है, क्या हाइट ऐड हो रही है कि नहीं, तो एल इंटू बी इंटू एच तुम्हारा बेटा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। आई होप ये चीज क्लियर होगी। अब आते हैं स्क्वायर का 3D फिगर क्यूब में। तो क्यूब मतलब स्क्वायर क्या, सारी साइड्स उसकी क्या होती है, इक्वल होती हैं, यानी ए बी, ये भी ए होगा, ये ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये होगा, ये ए, सारी की सारी साइड ए होंगी, ठीक है। हाँ, तो अगर उसमें पूछा जाए क्या टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया मान लो 6 साइड ऐड करनी है, तो बेटा एक चीज बताओ क्या, कितनी साइड है, 6 साइड है, और एक साइड का एरिया बेटा क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। जब स्क्वायर का इसका एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर, बेटा क्या होगा, ए स्क्वायर, कितनी साइड है 6, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 ए स्क्वायर हो जाएगा। अब आते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया में इसको और नीचे इसके बॉटम को हम लोगों को ऐड नहीं करना है, सिर्फ 4 साइड ऐड करेंगे, तो एक साइड का ए स्क्वायर तो 4 साइड का 4a स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा मेरी जान। अब एक चीज देखो, वहीं पे बात आती है अब इसके वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम क्या, अगर हम लोग स्क्वायर को रखते रखते चले जाएंगे तो इस तरीके से बनेगा कि नहीं बनेगा। तो उसमें बेटा क्या ऐड हो रहा है भैया, ए स्क्वायर तो है ही है, लेकिन ये क्या मिलेगी, उसकी हाइट भी तो ऐड हो जाएगी। हाइट क्या बेटा, वो भी ए है, जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, ए क्यूब आ जाएगा। आई होप ये चीज भी क्लियर हो गई, ठीक है। अभी इसका एक और चीज मैं बताऊंगा, इसका क्या बताऊंगा, अभी ट्रिक बताऊंगा वॉल्यूम निकालने की, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सिलेंडर में। सिलेंडर को कैसे निकालना है, इसका जो देखो कर्व सरफेस एरिया है, क्या है कर्व सरफेस एरिया, देखो इसके जो फॉर्मूला है ना, जितने भी फॉर्मूले हैं सॉलिड फिगर के मैंने सारे फॉर्मूले करा दिए हैं, जाओगे चैनल में, हालांकि बोलोगे तो ये मतलब ये मान लो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का मैं लिंक डाल दूंगा, तो वहां से भी जाकर देख सकते हो, ठीक है। ट्रिक है, फॉर्मूला की ट्रिक है कैसे याद करना है। अब आते हैं सिलेंडर की बारी में। तो सिलेंडर में बेटा क्या है कि जो कर्व सरफेस एरिया है इसका CSA, यानी कि इतने का, इसका 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 पूरे का, तो वो बेटा क्या हो जाएगा 2πRh, क्या होगा 2πRh। अब आते हैं टोटल सरफेस एरिया, लेटर लिख दिया। क्या बेटा, टोटल सरफेस एरिया की बारी, किसकी, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब कि एक सर्कल यहाँ पे ऐड हो जाएगा, देखो ये एक सर्कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा मेरी जान, बिल्कुल मिलेगा। वैसा ही तुम्हें क्या मिलेगा भैया, नीचे भी तो मिलेगा ना मेरी जान, यहाँ पे तो एक सर्कल ऐसे ही मिलेगा, यानी कि ये बेटा क्या है, ये क्या है 2πRh, प्लस में ऊपर क्या मिलेगा πr स्क्वायर, प्लस में नीचे क्या मिलेगा πr स्क्वायर, 2πRh प्लस में 2πr स्क्वायर, तो 2πr कॉमन ले लिया, h प्लस r अंदर बचा, तो ये बेटा क्या है h प्लस r, यहाँ पे बच चुका है h प्लस r। आई होप चीज क्लियर होगी। वॉल्यूम, वॉल्यूम वही है तुम्हारे, क्या है कि बेटा इस तरीके से सर्कल सर्कल रखते चले जा रहे हैं कि नहीं, बोलो सर्कल रखते चले जा रहे हैं कि नहीं, हालांकि डिजाइन अच्छी नहीं होगी, तो इसका सर्कल का एरिया क्या होता है πr स्क्वायर, इसकी में क्या ऐड हो रही बेटा, हाइट भी तो ऐड हो रही, तो हाइट को क्या कर देंगे, तो πr स्क्वायर h इसका वॉल्यूम हो जाएगा, क्या हो जाएगा πr स्क्वायर h वॉल्यूम। अब मैं तुमको बताता हूँ वॉल्यूम निकालने की जो ट्रिक है, क्या वॉल्यूम निकालने की जो ट्रिक है, कैसे, सेम क्या हो, जब सॉलिड फिगर में सेम बॉटम और टॉप और बॉटम क्या हो, सेम हो, क्या हो, टॉप और बॉटम क्या हो, सेम हो, टॉप और बॉटम क्या हो, सेम हो, टॉप और बॉटम क्या है, सेम हो, तब क्या करते हैं कि उसका जो बेस होता है उसमें क्या कर देते हैं बेटा, हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या कर देते हैं, उसके बेस में हाइट से मल्टीप्लाई। कैसे, वॉल्यूम निकालना है तो क्या करेंगे बेटा, बेस एरिया इंटू पर हाइट, ठीक है, बेस एरिया इंटू पर हाइट, बस यही करना होता है हमको कि जो तुम्हारा उसका बेस होगा उसके एरिया में क्या कर देंगे, हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। कब, जब तुम्हारा क्या होगा, तो ये टॉप और बॉटम क्या होंगे, सेम होंगे। एक चीज इतना क्लियर हो गया, आई होप ये चीज क्लियर होगी। और अब हम लोग चलते हैं अपने जो आगे हमारे कुछ सॉल्व फिगर है उनको देखते हैं चलकर, ठीक है। और कोई भी अगर डाउट होता है तो लोग कॉमेंट बता सकते हो, वहां पे खुला पड़ा है, बता सकते हो, ठीक है। और जिस भी टॉपिक में तुम्हारा डाउट है वो भी तुम उसमें बता सकते हो, ठीक है बेटा, ओके। चलो तो देखो ये क्या है बेटा, कोन है, कोन एज अ बर्थडे कैप जो होती तुम्हारी, बर्थडे कैप समझते हो ना, हाँ। ये बेटा क्या है, एक हेमीस्फेयर, और ये क्या है, स्फेयर है। स्फेयर बोल सकते हैं टेनिस बॉल, टेनिस बॉल को अगर काट दिया जाए बीच से तो बेटा क्या, हेमीस्फेयर बन जाता है, बस इतना समझो उसमें, ठीक है। तो कोन, अगर इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना हो तो इसको जो एल है बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग स्लैंट हाइट, एंड जो तुम्हारी जो बेटा ये एच है, ये है तुम्हारी स्ट्रेट हाइट, ठीक है। उसके बाद आता है टोटल सरफेस एरिया।
हाँ, तो इसमें क्या निकालना पड़ेगा, क्या, पाई आर एल। अब एक चीज देखो, यहाँ बेटा क्या बनना है, एक एक क्या बनना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनना। राइट एंगल ट्रायंगल बना कि नहीं बना? जब राइट एंगल ट्रायंगल निकालेंगे तो बेटा क्या होता है, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। तो एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। अब उसके बाद में एक चीज क्या समझते हैं बेटा, एक चीज क्या समझते हैं कि टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, या टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा, तो ये तुम्हारा यहाँ पे क्या है, देखो ये तुम्हारा क्या कर्व सरफेस एरिया इतना हो जाएगा, क्या है, पाई आर एल। और बेटा क्या सर्कल ऐड हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। जब यहाँ से पाई आर कॉमन ले लेंगे तो एल प्लस आर अंदर बचेगा, तो एल प्लस आर अंदर बचेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम बेटा क्या है, एक कोन है। और एक चीज समझो, एक चीज समझो क्या, कि जो तुम्हारा सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसका 1/3 होता है क्या, कोन का वॉल्यूम, ठीक है। अगर ऐसे नहीं समझना है तो एक चीज समझो, क्या, अगर कोन दिया हो, क्या हो, कोन हो, जब कोन हो ऊपर, तो तुम्हारा बेटा क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। एक चीज इसमें समझना है, तो इसका हो जाएगा ये क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आते हैं हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर से पहले हम लोग स्फेयर को देख लेते हैं। स्फेयर क्या है, जब इसका कर्व सरफेस एरिया देखेंगे, क्या देखेंगे, कर्व सरफेस एरिया। तो एक चीज समझो, जो ये तुम्हारे क्या होते हैं, सर्कल, फोर सर्कल के बराबर एक स्फेयर का क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है, वही टोटल सरफेस एरिया होता है। क्या मैंने बोला, क्या मैंने बोला कि फोर जो तुम्हारे एक मतलब सर्कल होंगे ना, फोर सर्कल सर्कल के बराबर तुम्हारा क्या होगा, स्फेयर का एरिया होगा, ठीक है। तो फोर सर्कल यानी कि देखो सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, फोर यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसके बाद आते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बटा होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। जब यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब आया है, अब एक चीज समझो कि हमें अब हेमिस्फेयर देखना है। हेमिस्फेयर कर्व सरफेस एरिया, जब मैंने बोला काट दो, तो कर्व सरफेस एरिया इसका हाफ हो जाएगा, तो बेटा क्या आ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। अब आते हैं टोटल सरफेस एरिया। भाई कर्व तो इतना निकाला ना हम लोगों ने, इसका निकाला ना। अब आता है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में बेटा ये भी ऐड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जब तुम्हारा ये भी ऐड हो जाएगा, ये क्या है बेटा, सर्कल पाई आर स्क्वायर, इसको हम लोगों ने निकाला तो क्या आया, तो 2 पाई आर स्क्वायर। ऐड कर देंगे दोनों तो 3 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया बेटा क्या आ चुका है, 3 पाई आर स्क्वायर। अब आते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम भी बेटा क्या होगा, इसका हाफ होगा कि नहीं होगा, जब इसको कट कर देंगे एक स्फेयर को बीच से, तो एक कटोरी बचेगी। एज अ कटोरी बचेगी कि नहीं बचेगी, यहाँ पर तो दिख भी नहीं रहा, नहीं दिखाता मैं तुमको, ठीक है। तो जब कटोरी बचेगी मतलब उसका आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2/3 पाई आर क्यूब बेटा स्फेयर हेमी स्फेयर। आई होप क्लियर होगी। और हम लोग आगे चलते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड की बारी आती है। तो एक चीज समझो, ये बेटा क्या एक सिलेंडर है, और यहीं पे तुम्हारा क्या एक हेमिस्फेयर है। क्या मैंने बोला, एक ये सिलेंडर, एक हेमिस्फेयर। इन दोनों को जब हम लोग कंबाइंड कर देंगे तो उसका हम लोगों को एरिया निकालना है, जो कि इस शेप में रहेगा। ये शेप है, हमें इन दोनों से हमने कंबाइन करके इसको बनाया है। तो एक चीज समझो बेटा, इसमें क्या क्या है, इसमें क्या क्या है। और एक चीज जो बेटा क्या, जिस जो दिखे हम लोगों को उसे ऐड करना है, और जो छिपे हमें उन लोगों को उसको स्किप कर देना है। तो देखो यहाँ पे बेटा क्या है, एक हेमिस्फेयर है, इसका हम लोग कर्व सरफेस एरिया देखेंगे। तो बेटा हेमिस्फेयर कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे बेटा क्या है, सर्कल है, तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ये सर्कल है, ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ये क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम का जब लेटरल सरफेस एरिया देखेंगे तो बेटा, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर का जब कर्व सरफेस एरिया देखेंगे तो क्या हो जाता है, वो पाई 2 पाई आर एच, ठीक। ये बेटा क्या है, एक सर्कल है, तो पाई आर स्क्वायर। अब एक चीज समझो, मैंने क्या बोला, जो छिप जाए उसको स्किप कर देना है। जो हम लोग इसको ऐसे चिपका देंगे तो यहाँ पे बेटा क्या है, यहाँ पे ये छिप जाएगा, क्या हो जाएगा, सिर्फ हमको क्या मिलेगा बेटा, हमें क्या मिलेगा, एक चीज समझो, हमें ये मिलेगा, क्या मिलेगा, ये मिलेगा, और ये मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक है ना। और नीचे एक सर्कल रहेगा जो कि है, और ये मिलेगा, ठीक। इतना हमको देखना है इसमें क्या क्या छिप गया। एक ये छिप गया तो इसको हटा देंगे, एक सर्कल ये हो गया, इसको हटा देंगे। इन दोनों को हम लोगों को ऐड नहीं करना है, क्या, इन दोनों को हम लोगों को ऐड नहीं करना है। तो जो हमारा फॉर्मूला बनेगा बेटा, जो हमारा फॉर्मूला बनेगा, एक ये इन दोनों को ऐड करना है। क्या है बेटा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में 2 पाई आर एच प्लस में पाई आर स्क्वायर। यहां से बेटा कॉमन क्या हो रहा है, देखो कॉमन करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले क्या करो, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, 3 पाई स्क्वायर, ठीक है ना। 3 पाई स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, ये बेटा आर है, ठीक है। ध्यान देना, एच जैसा ना लगे तुमको, ये आर है। अब आते हैं कि इसको
प्लस 2πr/h। यहां से बेटा कॉमन क्या हो जाएगा, पाई आर कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा 3r प्लस में 2h। तो ये हमारा बेटा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बनेगा जाके कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फेयर का, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। ठीक है ना, आई होप ये चीज तुमको क्लियर होगी। अगर कुछ भी डाउट रहता है तो कमेंट में बता सकते हो। मेन हमने तुमको क्या बताया, जो दिखे उसको ऐड करना है, जो छिप जाए उसको स्किप कर देना है, जो दिखे उसको ऐड करना है, जो छिप जाए उसको स्किप कर देना है, जो दिखे उसको ऐड करना है, जो छिप जाए उसको स्किप कर देना है। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं। हमें इस तरीके से भी मिल सकता है, कैसे कि एक ऊपर भी लिखा है, सिलेंडर के ऊपर भी लगा है एक हेमिस्फेयर और नीचे भी लगा है एक हेमिस्फेयर। अगर देखा जाए तो एक तुमने कैप्सूल खाया होगा, कैप्सूल खाते होगे तो उसमें देखना तुम कि दोनों साइड में क्या रहता है, एक सर्कुलर फॉर्म में होता है। तो वही चीज है, कैप्सूल ही तुम समझ लो इसको। ठीक है ना, तो ये बेटा क्या है, ऊपर भी एक हेमिस्फेयर है, नीचे भी एक हेमिस्फेयर है। मैंने तुमको क्या बताया, ऊपर बेटा ये क्या बनेगा, 2 पाई सॉरी हाँ 2πr²। यहाँ पे सर्कल मिलेगा तो πr², यहाँ सर्कल मिलेगा πr²। ये बेटा क्या है, 2πr/h। यहाँ बेटा क्या सर्कल πr², यहाँ क्या है सर्कल πr², यहाँ बेटा क्या 2πr²। ठीक है ना, मैंने तुमको बताया क्या, जो छिप जाए उसको स्किप कर देना है। जब हम इन दोनों को ऐसे चिपका देंगे, क्या जब इसको ऐसे चिपका देंगे तो ये तुम्हारा बनेगा। तो हम लोग सिर्फ किसका एरिया देखना है, इसका, इस हेमिस्फेयर का, इसका एंड इसका। ठीक है ना, हमें इस पूरे का देखना है। इन लोग पूरा छिप जाओ तो एक क्या कैप्सूल ही तुमको देख रहा है। ठीक है ना, तो वहीं से तो किसको किसको, इसको स्किप कर देना है, इसको स्किप कर देना है, यहां से इसको स्किप कर देना है, इसको स्किप कर देना है। क्या बचेगा, एक ये बचा और ये बचा। यानी ऐड किसको करना है, 2πr² प्लस में 2πr/h प्लस में 2πr²। इन दोनों बेटा ऐड कर देंगे तो क्या बचेगा, 4πr² प्लस में 2πr/h। तो यहां से कॉमन बेटा क्या हो जाएगा, 2πr कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा अंदर 2r प्लस में h। ठीक है ना, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा कॉम्बिनेशन ऑफ टू हेमिस्फेयर एंड सिलेंडर। ठीक है ना, ये आई होप ये चीज क्लियर होगी। तो थोड़ा ध्यान रखना क्या क्या है, एंड पूरा ध्यान से देखना वीडियो को, और कुछ भी डाउट हो बेटा कमेंट कर देना बस। ठीक है ना, मैं पूरा 100% अपना दूंगा, तुम्हें भी अपना 100% देना है इसको समझने में और इसके नोट्स बनाने में। ठीक है, एक चीज समझना क्या है बेटा, ये क्या एक सिलेंडर है और तुमको ऐसा क्या दिख रहा है यहाँ पे, अरे ऐसा ये दिख रहा है कि एक सॉलिड सिलेंडर होता है। अभी हम लोगों ने देखा था क्या सॉलिड मतलब कि सिलेंडर के ऊपर हेमिस्फेयर रखा था। ठीक है ना, यहाँ पे क्या किया है कि इससे क्या कर लिया है कि निकाल लिया है क्या, कि यहाँ से कुछ कट, मतलब जो वो तुम्हें सिलेंडर दिया गया ना, तो सिलेंडर के अंदर से निकाल लिया गया है कुछ, मतलब कट कर दिया गया है। ये जो कट है किस शेप में, एक हेमिस्फेयर के शेप में है। यानी कि मान लो ऊपर रखा था, इसको नीचे रख दिया गया, ऐसा समझो। हेमिस्फेयर ऊपर रखा था, अब इसको नीचे रख दिया गया है, इस तरीके से है। ठीक है ना, तो इसका कैसे देखेंगे, और जब ये तुम्हारा नीचे रखा है और नीचे से भी एक कर दिया है। तुम एक चीज देख रहे हो, जब तुम आइसक्रीम लेते होगे शॉप से, तो वो क्या करता है, वो ऐसे करके निकालता है, सर्कुलर के फॉर्म में आती है कि नहीं आती। तो वही चीज है, वैसे भी क्या करते हैं, ऐसा निकाल लिया गया है, मतलब इसका जो वॉल्यूम होगा उसमें कुछ निकाल लिया गया है। तो अगर इसका वॉल्यूम तुमसे पूछा जाए तो बेटा क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो भी सिलेंडर का वॉल्यूम है माइनस कर दोगे क्या, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। यानी कि जो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम है उसको माइनस कर दोगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पे, तो तुम्हारा वॉल्यूम निकल आएगा। यहाँ पे क्या बात है, एरिया की बात है। तो एरिया मतलब एक पूरा किसका है, वॉल्यूम का एरिया पूछा जाएगा। एंड जब उससे निकाल लिया गया, पहले ऐसा था लेकिन अब ऐसा हो गया है, तो जब इसे निकाल लिया गया तो इसका भी एरिया जुड़ जाएगा, हेमिस्फेयर का भी एक एरिया जुड़ जाएगा। बस इसमें यही बोला गया है बेटा। ठीक है ना, तो देखो इसको बेटा क्या है, ये क्या होता है πr², ये क्या है 2πr/h, यहां से क्या है बेटा πr²। इतना समझो, इतना समझो। तो ये बेटा तुमको क्या मिलेगा, एक चीज समझो क्या, यहाँ पे तुमको क्या मिलेगा, पहली बात तो ये मिल गया क्या 2πr/h, ये बेटा क्या मिल गया 2πr/h। उसके बाद में नीचे क्या मिल जाएगा πr², और ये जो पूरा दिया गया है क्या हेमिस्फेयर, इसका भी तो एरिया हो जाएगा 2πr²। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो बेटा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोल भाई साहब। सो हाँ, तो इसका बेटा क्या हो जाएगा 2πr²। अब इन तीनों को ऐड कर देंगे। जब इन तीनों को ऐड कर देंगे तो यहां से बेटा ऊपर ही लिख देता हूं मैं क्या, 2πr² प्लस में 2πr/h प्लस में πr²। इन दोनों को ऐड कर दिया तो क्या आ चुका है 3πr² प्लस में 2πr/h। ठीक है ना, अब कॉमन ले लेना अपने हिसाब से। तो तुमने एक चीज बेटा क्या देखा
कि जब क्या था, कि जब तुम्हारा क्या था कि सिलेंडर के ऊपर हेमिस्फेयर रखा था तब भी यही बेटा एरिया आ रहा था, जब सिलेंडर के अंदर रख दिया गया तब भी यही एरिया आएगा। मतलब कि जब अंदर रखा हो तब भी यही एरिया है, ऊपर रखा हो तो भी यही एरिया है। तो ये सेम है कि नहीं है। उसके बाद में अब इसकी बारी आती है, इसमें बेटा क्या है, एक चीज देखो, एक ही हेमिस्फेयर मिला, इसका बेटा क्या हो जाएगा 2πr²। नीचे एक हेमिस्फेयर मिला, क्या आ जाएगा 2πr², और यहाँ पे क्या 2πrh। जब इन तीनों को ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे बेटा, जब इन तीनों को ऐड कर देंगे तो बेटा क्या आ जाएगा कि, सॉरी इन दोनों को ऐड कर देंगे पहले, तो 4πr² प्लस में इसको कर दिया तो 2πrh, 2πrh। ठीक है ना, ये h है बेटा, ये क्या है h है। यहां से बेटा जब हम लोग 2πr कॉमन ले लिया तो 2r प्लस में h बचा कि नहीं बचा अंदर, बचा कि नहीं बचा अंदर, ठीक है ना, बचा। तो ये तुम्हारा आंसर आ चुका है इसका एरिया निकालने का। हम लोग बस वैल्यू पुट करनी होती है, ठीक है ना, वैल्यू पुट करनी होती है। मैं जितना करवा दे रहा हूं, गारंटी देता हूं कि तुम कोई भी बुक उठा लेना, RS अग्रवाल, RD शर्मा, कोई भी बुक उठा लेना, सारे के सारे क्वेश्चन तुमसे बन जाएंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के। बस थोड़ा सा भरोसा दिखाओ एंड देखते रहो वीडियो को, ठीक है, समझते रहो, लिखते रहो। तो हम लोग बस ऐसे ही निकालना होता है बेटा, और इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है कि बहुत ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस है, कुछ नहीं है। नॉर्मल तरीके से हम लोग बस इसमें समझना है कि हर एक पार्ट को हम लोग अलग अलग अगर लिख लेंगे तो आराम से कर सकते हैं। बस एक चीज याद रखो कि जो दिखे उसी को ऐड करना है, जो छिपे उसको स्किप कर देना है, ठीक है बेटा। अब आगे चलते हैं। ये क्या है बेटा, सिलेंडर है। तो एक चीज समझो, जब इसका कर्व सरफेस एरिया पूछेगा तो बेटा क्या होता है, πr/l होता है। ये क्या है बेटा, πr²। ये क्या है बेटा, πr²। ये क्या है बेटा 2πrh, यहां से क्या मिल गया πr²। ठीक है ना, ठीक है ना। मैंने फिर बताया जो छिपे उसको ऐड नहीं करना है, जो दिखे उसी को ऐड करना है। तो इनको जब ऐसे कंबाइंड कर देंगे तो ये सेफ मिला। यानी हम लोग किसका एरिया देखना है बेटा, हम लोगों को इसका एरिया देखना है इस पूरे का, ठीक है ना। हाँ, तो यहां से बेटा ये जब छिप गया तो ये नहीं ऐड होगा, ये भी ऐड नहीं होगा। तो ऐड बेटा क्या होगा, πrl प्लस में 2πrh प्लस में πr²। यहां से पाई आर कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, एल प्लस 2π प्लस में, सॉरी 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 सॉरी, हाँ क्या बचेगा, पाई प्लस में पाई एच प्लस पाई। ठीक है ना, हमें ये बचा कि नहीं बचा अंदर, बोलो, पाई नहीं आर, हाँ ठीक है ना। तो अंदर बेटा क्या बच गया, जब लोग पाई आर कॉमन ले लिए, एल प्लस में 2h प्लस में, हाँ सॉरी, हाँ πh प्लस में r, ठीक है ना। ये अंदर बच गया है हमारा, लेकिन हमें लग रहा है कुछ हमने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया बेटा। πh जब पाई आर कॉमन ले लिया है यार तो 2h बचेगा अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ से बेटा अंदर क्या बचा, पाई आर एल प्लस 2h प्लस में r, ये अंदर बचेगा। तो इस पूरे का एरिया बेटा क्या हो जाएगा, अगर पूछे क्या एरिया, तो ये तुम्हारा होगा, ठीक है ना बेटा। बस यही होता है कौन के बारे में, ठीक है ना। अब एक चीज यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे क्या बेटा देखा जाए कि एक चीज समझो, क्या नीचे भी आई थिंक दिख रहा होगा, नहीं भी दिख रहा है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। यहाँ पे अगर नीचे ऐड हो जाता है मतलब कि क्या है बेटा, कि एक अगर यहां से ऐसे, हाँ चलो, मतलब कि ऊपर से भी एक कैप कोन है और नीचे से भी एक कोन है, यानी कि इसका बेटा एरिया क्या होगा πr², इसका बेटा क्या हो जाएगा πrl, ठीक है ना। तो इसमें बेटा क्या है कि अब देखो, जब इन तीनों को हम लोगों ने ऐसे कंबाइंड कर दिया तो ये भी ऐड नहीं होगा, ये भी ऐड नहीं होगा, और ये भी ऐड नहीं होगा, और ये भी ऐड नहीं होगा। ऐड बेटा क्या होगा πrl, ठीक है, πrl 2πrh और πrl, ठीक है ना, क्या ऐड होगा πrl। तो यहां से जब इस पूरे का एरिया पूछा जाएगा तो ये ऐड होगा। तो यहां से बेटा कॉमन क्या ले सकते हैं, πr कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, l प्लस, सॉरी सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 2πrl हो जाएगा प्लस में 2πrh, यहां से 2πr कॉमन ले लेंगे तो l प्लस h अंदर बच जाएगा, ठीक है ना। तो बस यही चीज हमको, यही आंसर मिल चुका है। अब इसी में वैल्यू पुट कर देंगे, अगर क्वेश्चन में हम लोग दे रखी होंगी तो बस ऐसे ही निकालना है। क्या मैंने बोला, ऊपर से एक कोन है, नीचे से एक कोन है, बीच में क्या है, सिलेंडर है, इस फॉर्म में बन गया जैसे रॉकेट लग रहा हो, ठीक है ना, बस।
ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, आगे भी देख लेंगे। जैसे कि एक सिलेंडर है और सिलेंडर के इसमें तो एक सिलेंडर है, इसमें ऊपर कोन रखा है, अगर वहीं पे नीचे कोन हो यानी इसके अंदर कोन हो तो देखते हैं, उसको एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, बेटा क्या है, एक सिलेंडर है और ये क्या है, ये भी एक सिलेंडर लेकिन उसके अंदर एक कोन है। ठीक है, तो एक चीज देखो, इसका एरिया बेटा पाई आर स्क्वायर, ये क्या होता है 2 पाई आर एच, ये बेटा क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। तो यहां से बेटा क्या है, ये तो एक कोन है, जब कोन का देख लेंगे तो बेटा क्या होता है, इसका बेटा क्या हो जाएगा पाई आर एल। ठीक है ना। हाँ, इनका क्या हो जाएगा भैया 2 पाई आर एच, और नीचे क्या मिलेगा एक सर्कल, तो पाई आर स्क्वायर। बस इन तीनों को ऐड कर देना है हमको। जब इन तीनों को ऐड कर देंगे तो यहां से बेटा क्या मिल गया पाई आर एल प्लस में 2 पाई आर एच प्लस में पाई आर स्क्वायर। यहां से अगर पाई आर कॉमन ले लोगे तो अंदर बेटा क्या बचेगा एल प्लस में 2h प्लस में आर, ये मिल चुका है। तो एक चीज हमको क्या समझ में आई कि जब बेटा क्या था, जब क्या था कि कौन क्या था ऊपर रखा हुआ था तब भी यही फॉर्मूला था, जब कौन अंदर हो चुका है तब भी यही फॉर्मूला है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। तो यही चीज है हमारा, जब हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कोन एंड सिलेंडर का देख चुके हैं। तो अब एक चीज क्या है, हमारा एक लास्ट चीज बची है, क्या बेटा कि जब किसी भी एक इस सॉरी क्यूब एंड या फिर क्यूबॉइड के अंदर एक हेमिस्फेयर रखा होता है तो वो भी देख लेते हैं, या फिर अंदर होता है हेमिस्फेयर तो वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो चलो, एंड इसमें मैं बेटा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, सॉरी मैं इसमें क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। क्वेश्चन के लिए मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा ताकि ये वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो और तुम लोग उसको देख सको। हालांकि क्वेश्चन तुमसे बन जाएंगे क्योंकि मैंने सारे के सारे सिस्टम बता दिया है। अगर तुमको एक क्या फिगर दिया जाएगा तो फिगर से कर सकते हो, अगर फिगर नहीं भी दिया जाएगा तो वैसे भी कर सकते हो। ठीक है ना, बना कर सकते हो क्योंकि उसमें तो लैंग्वेज लिखी होती है तो उससे भी कर सकते हो। कोई भी डाउट होता है तो तुम लोग मुझे कमेंट में बता देना। उसके लिए अगर तुम लोग को मतलब पर्सनल बात करनी है तो इंस्टाग्राम की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी, चैनल की डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, और उसके बाद में अगर तुमको नोट्स चाहिए कुछ तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। ठीक है बेटा, चलो ये बेटा क्या है कौन है, ये क्या है हेमिस्फेयर है। इन दोनों को जो हम लोग ऐड करेंगे इसका बेटा क्या होता है पाई आर एल, ये बेटा क्या हो गया पाई आर स्क्वायर, यहां से मिलेगा पाई आर स्क्वायर, ये बेटा क्या है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है कि नहीं। अब क्या करेंगे कि ये जब इनको जब ऐड कर देंगे तो ये तो बेटा ऐड नहीं होगा, हमको मिलेगा क्या, इसका हमें स्क्वायर देखना है, एरिया देखना है सिर्फ। तो यहां से बेटा क्या पाई आर एल प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर, बस इतना देखना था। तो यहां से पाई आर कॉमन ले लेंगे तो एल प्लस 2 बचा, क्या बचा अंदर एल प्लस 2, कॉमन ले सकते हो ऐसा भी छोड़ सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है। कुछ मैंने गलत लिख तो नहीं दिया है, किया तो वैसे सही है। 2 पाई आर स्क्वायर, अच्छा ओके ओके, यहाँ से आर भी तो बचा है ना, हमने एक ही आर तो कॉमन लिया है। चलो ठीक है, ठीक तो ऐसे ही होता है क्या कॉम्बिनेशन ऑफ कोन एंड हेमिस्फेयर, इन दोनों को ऐसे चिपका देंगे तो ये बन जाएगा। हम लोग सिर्फ इसका देखना है, ये अंदर का भूल जाया करो, ये भूल जाया करो, ये भूल जाया करो, समझो ये एक दिया गया है। ऐसा ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या होता है, लट्टू आई थिंक होता है, लट्टू नचाने वाला होता है ना, तो इसी शेप में होता है वो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब ये बेटा क्या है एक हेमिस्फेयर, ये बेटा क्या है एक क्यूब है। ठीक है ना, तो इसका जब देखेंगे तो 2 पाई सॉरी हाँ 2 पाई आर स्क्वायर एरिया होता है, इसका पाई आर स्क्वायर हो जाएगा बेटा। जिन इसका पूरा एरिया बेटा क्या होता है 6a स्क्वायर, क्या होता है बेटा 6a स्क्वायर। जब इन लोगों को हम लोग कंबाइंड कर देंगे, इन लोगों को कंबाइंड कर देंगे तो ये शेप लेगा जाके। जब ये शेप लेगा तो एक चीज देखो, पहले सबसे पहले बेटा इसका पूरा एक चीज समझो, इसका पूरा एरिया बेटा क्या होता है, ये क्या पाई आर स्क्वायर। सबसे पहले क्या कर देंगे पाई आर स्क्वायर प्लस इसका पूरा एरिया बेटा क्या होता है 6a स्क्वायर, क्या होगा 6a स्क्वायर। अब देखो अब क्या है बेटा कि जब ये बेटा यहाँ पे मान लो किसी भी चीज में किसी भी ये मेरा हाथ अगर यहाँ पे ये ऐसे रखेंगे तो कुछ ना कुछ एरिया कवर करेगा कि नहीं करेगा। तो यहाँ से जब बेटा क्या था कि जब हम लोगों ने ऐसे रखा तो ये जो सर्कल का एरिया था यहाँ पे एक कवर हो गया, तो इस पूरे का एरिया बेटा क्या होता है ए स्क्वायर होता है ना, यानी 6a स्क्वायर में कुछ एरिया कवर हो चुका है। क्या हो चुका है, कुछ एरिया कवर हो चुका है। तो यहां से बेटा माइनस क्या होगा, एक ये सर्कल है, सर्कल का एरिया बेटा क्या होता है माइनस हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा माइनस पाई आर स्क्वायर। जब 2 पाई आर स्क्वायर में पाई स्क्वायर चला गया तो पाई आर स्क्वायर प्लस में 6a स्क्वायर
यही हमारा बेटा क्या मिलेगा, आंसर बनेगा जाके कॉम्बिनेशन ऑफ क्यूब एंड हेमिस्फेयर का। ठीक है ना, ऐसे बनेगा जाके। अब अगर यहीं पे बारी आती है कि इसके अगर अंदर हो जाए, कैसे कि देखो, जैसे कि मान ले ये बेटा क्या एक, ये बेटा क्या एक, ये क्या एक क्यूब दिया गया है, क्या है, ये एक क्यूब है, जो कि थोड़ा अगर सही ना बने तो एडजस्ट कर लेना, ठीक है ना। हाँ, ये एक क्यूब है, ठीक। ये बेटा क्या है, पहले ऊपर रखा हुआ था, फिर क्या कर दिया, इसके अंदर से कुछ निकाल लिया, मतलब अंदर अंदर साइड रखा है इस तरीके से। देखो बेटा अगर सही ना बने तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, बस, ठीक है ना। ऐसे एक समझो कि अंदर है, लेकिन वो मैं बना नहीं रहा हूं, मैंने वो हटा दिया क्योंकि थोड़ा तुमको साफ साफ दिखेगी, हाँ अंदर साइड में है, ठीक है ना। हाँ, तो अब एक चीज देखो, एक चीज क्या देखो कि इसमें भी सेम चीज है, इसमें भी क्या है, सेम चीज है। सबसे पहले इसका एरिया पूरा क्या होगा, 6a² एंड इसका एरिया बेटा क्या हो जाएगा, 2πr² प्लस में 6a², 6a²। अब एक चीज देखो बेटा, इसमें माइनस क्या होगा, इसमें माइनस क्या होगा ये बताओ सबसे पहले। तो माइनस इसमें यही होगा, जो चीज तुम्हारा ये एरिया था वो तो कवर हो गया ना, तो यहाँ पे भी कर देंगे πr² को माइनस कर देंगे, πr² प्लस में 6a²। बच्चा चाहे ऊपर रखो या फिर नीचे रख लो, ऊपर रखो या अंदर कर लो, एरिया सेम ही होगा, ठीक है ना। एरिया क्या होगा बेटा, सेम ही होगा। अब अगर तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा भैया ये सर्कल दिख रहा है, इसका भी तो ऐड करेंगे, अरे बच्चा ऑलरेडी 6a² में इस पूरे को ऐड कर लिया है कि नहीं कर लिया है, इस पूरे को ऐड कर लिया कि नहीं कर लिया है, तो होगा तो वही ना, होगा तो वही। चलो हाँ ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो ये तुमको एक दिया गया क्यूब है, और क्यूब के अंदर एक सिलेंडर रखा हुआ है, तो बेटा क्यूब का बेटा जो एरिया होगा वो क्या होता है, 6a², ठीक है ना। एंड इस पूरे सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, 2πrh। एंड ये मिलेगा क्या बेटा, πr², और ये मिलेगा बेटा क्या, πr²। यही मिलता है कि नहीं मिलता है, बोलो। तो अब तुमको क्या करना है, सबसे पहले देखो क्या है कि 2πrh कर्व सरफेस एरिया प्लस में इस पूरे क्यूब का एरिया बेटा क्या हो जाएगा, 6a²। अब इसमें कुछ ना कुछ माइनस होगा, कैसे, जैसे कि भाई ये तो पूरा 6a² हम पूरा क्यूब का एरिया कवर कर चुके हैं, इसके लिए हमें इसको भी स्किप करना होगा, और नीचे भी एक सर्कल होगा उसको भी स्किप करना होगा, तो माइनस में πr², माइनस में πr², तो यहां से 2πrh प्लस में 6a² माइनस में 2πr²। तो ये बेटा बनेगा क्या, इसका आंसर आ जाएगा क्या बेटा, अरे इसको फिर से लिख दूं मैं, क्या, 2πrh प्लस में 6a² माइनस में 2πr², ठीक है। तो ये बेटा एरिया मिला जाके हमको किसका, जो हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ क्यूब एंड सिलेंडर का, बस। क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है इसलिए मैंने तुमको ये बताया है। तो अब बेटा इसके क्वेश्चन की बारी आती है, तो क्वेश्चन मैं अब कराऊंगा अगले वीडियो में। हमारा सिर्फ ये गोल था कि जो तुम्हें चीज मैंने जितना भी करवा दिया है, इतना बेटा 3 से 4 घंटे या 2 से ढाई घंटे में करवाते हैं लोग, जितना मैंने तुमको कवर करवा दिया है। और आई प्रॉमिस, अगर तुमने पूरा वीडियो देखा तो सारे डाउट्स तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई भी डाउट रहता है तो तुम लोग बता सकते हो कमेंट में। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने दोस्तों तक, या भी जिस ग्रुप में ऐड हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कुछ नहीं, बस ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो, और जिस भी टॉपिक में तुमको डाउट हो या जिस भी चैप्टर में तुमको डाउट हो मेरे को कमेंट में बता सकते हो, ठीक है ना। तो ये वीडियो आज मैंने रिकॉर्ड किया है लगभग, कितना बज रहा है, वेट, हाँ 2 बज के यानी 2:50 है। ये वीडियो 3:30 या 4 बजे तक मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। सो करना तो मैं कुछ नहीं बेटा, वीडियो को शेयर करना और बस थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, चीजें बहुत पॉजिटिव होंगी। ख्याल रखो अपना, बाय, टेक केयर।